औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज दिन भर की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक सोलर टेक्नोलॉजी से है कि सोलर टेक्नोलॉजी यानी शमसी तवानाई की टेक्नोलॉजी मुसलसल बेहतरी की जानब गामजन है, जिसका अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि MIT के इंजीनियर्स ने बाल से भी पतले सोलर पैनल बना लिए हैं। इन सोलर सेल्स की खासियत यह है कि ये पायदार और लचकदार सोलर सेल इंसानी बाल से भी ज़्यादा बारीक हैं और इनके ज़रिए कहीं भी एनर्जी या तवानाई को पहुंचाया जा सकता है और कपड़े की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बाल से बारीक सोलर सेल रवायती सेल से 100 गुना बारीक हैं और 18 गुना बिजली ज़्यादा पैदा करते हैं। ये सेल एक मजबूत कपड़े पर लगाया गया है जिससे ये देर पा भी है। लंदन के मेयर सादिक खान ने सऊदी अरब आमद पर फैमिली के हमरा उम्रा अदा किया और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। मेयर लंदन सादिक खान फैमिली के हमरा सऊदी अरब पहुंचे और उम्रा की अदायगी के साथ मस्जिद नबवी में हाज़िरी दी। ट्वीट पर पोस्ट में सादिक खान ने लिखा कि उनके लिए 2022 का इख्तिताम मुबारक साबित हुआ है। कैथोलिक चर्च के साबिक पोप बेनेडिक्ट 16 वेटिकन में अपनी रिहाइश गाह में वफात पा गए। वफात के वक्त उनकी उम्र 95 वर्ष थी। वो 2005 से लेकर 2013 तक कैथोलिक चर्च के पोप रहे और वो खराबी सेहत की वजह से अपने ओहदे से सुबकदोश हो गए थे। साबिक पोप बेनेडिक्ट जर्मनी में पैदा हुए। वो 1415 में पोप ग्रेगोरी 12 के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। साबिक पोप की मैयत को 2 जनवरी से सेंट पीटर्स गिरजाघर में रखा जाएगा, जहां लोग इनका दीदार कर सकेंगे। 5 जनवरी को सेंट पीटर्स स्क्वायर में उनकी आखिरी रसूमात पोप फ्रांसिस अदा करेंगे। रवां साल मराकश में गैर कानूनी तरीकों से बराह रास्ता बहरा रूम खित्ता यूरोप को जाने की कोशिश में 32,000 से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़े गए। मराकश की डायरेक्टरेट जनरल नेशनल सिक्योरिटी की सालाना 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुज़िश्ता 12 माह में 32,733 इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ा। बताया गया है कि इन लोगों में से 28,146 यानी 85% इलीगल माइग्रेशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से निपटने के दायरा कार में किए गए ऑपरेशन में पकड़े गए। मराकशी पुलिस ने इमिग्रेंट्स के 92 नेटवर्क को खत्म किया और गैंग के 566 अरकान को गिरफ्तार किया। दूसरी जानिब बताया गया है कि पुलिस ने कार्रवाइयों में इलीगल इमिग्रेशन के लिए इस्तेमाल करदा 193 बोट्स, 156 बोट इंजन और 832 फेक डॉक्यूमेंट्स कब्जे में ली हैं। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक साल 2022 में कम से कम 10 करोड़ अफराद अपने घर बार छोड़कर अपने मुल्कों से भागने पर मजबूर हुए। यूनाइटेड नेशन की साल के आखिर में जारी होने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि घर बार छोड़ने पर मजबूर अफराद की यह तादाद 2021 में तकरीबन 9 करोड़ थी। रवां साल सामने आने वाली तादाद एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कभी कायम नहीं होना चाहिए था। इन आदाद शुमार में वो अफराद शामिल नहीं है जो कुदरती आफात की वजह से अपने ही मुल्क में दाखिली नकल मकानी पर मजबूर हुए। 2022 के मौसम गर्मा में गैर मामूली बदतरीन बारिशों के नतीजे में तबाहकुन सैलाब के नतीजे 22 सिर्फ पाकिस्तान में कम से कम 3 करोड़ लोग बेघर हुए। हजारों मायूस तारकीन वतन ने तरजीही मंजिल के तौर पर यूरोप को देखा और अपनी जानें इंसानी स्मगलरों के हाथे खतरे में डाल दी और बहरा रूम को पार करने के खतरनाक सफर पर रवाना हुए और अक्सर ये सफर अलमिया पर खत्म हुए। 2021 में बहरा रूम और बहरा यूक्रेनूस को अबूर करने की कोशिश के दौरान 3,000 से ज्यादा अफराद हलाक या लापता हो गए, जिनमें से अक्सर का ताल्लुक अफगानिस्तान और पाकिस्तान से था। रिपोर्ट में बताया गया कि यूरोप और अमेरिका में पनाह गुज़ीनों और पनाह के मुतलाशियों की आमद शह सुर्खियों में रही और इस पर गर्मा गर्म सियासी बहस भी छिड़ी रही, जबकि दुनिया के 85% से ज्यादा बेघर अफराद कम तरक्की याफ्ता मुमालिक में रहने पर मजबूर हैं। दुनिया एक बार फिर कोरोना वायरस के फैलाव के तनाजुर में बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज पाकिस्तान ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग दोबारा सख्त करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की सख्त निगरानी की जाए और मुश्तबा बीमार शख्स को फौरी एयरपोर्ट हेल्थ सर्विस का अमला RAT टेस्ट करेगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA के नए नए कारनामे तो सामने आते रहते हैं। बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस में टोरंटो से कराची आने वाले तैयारे में पानी ही खत्म हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA की टोरंटो से कराची आने वाली परवाज पर इंजीनियर्स ने पानी ही लोड नहीं किया। PK 784 की उड़ान भरने के 3 घंटे बाद तैयारे के टैंक से पानी खत्म हो गया। वाशरूम के लिए जाने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तैयारे के अमले ने वाशरूम के लिए मुसाफिरों को मिनरल वाटर दिया,
جس کی وجہ سے مسافروں کو چائے اور کافی بھی نہ دی جا سکی۔ مسافروں نے 12-13 گھنٹے کا وقت اذیت میں گزارا۔ بارسلونا میں ایونیدا میریڈیانا پر ایک موٹر سائیکل اور ایک بس کے درمیان تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار زخمی ہو گیا۔ ہنگامی ٹیمیں زخمی کو ہسپتال لے گئی۔ حادثے کے بارے میں تحقیقات جاری ہیں۔ اسپین کے صوبہ کتالونیہ کے علاقے مارزما کے شہر ماتارو میں ایک کار کی زد میں آ کر ایک 84 سالہ شخص کی موت ہو گئی۔ حادثے کی تحقیقات جاری ہیں کہ معمر شخص کیسے کار کی زد میں آیا۔ ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا تھا، مگر پولیس نے بعد ازاں اسے گرفتار کر لیا۔ بارسلونا کے 24.8% شہریوں کے مطابق بڑے مسائل میں سب سے پہلے نمبر پر سیکورٹی پرابلم یعنی لوگوں میں عدم تحفظ اور دوسرے نمبر پر شہر کی صفائی ہے۔ اس بات کا انکشاف ایک سروے میں کیا گیا۔ 15.8% شہریوں کے مطابق شہر کا دوسرا مسئلہ صفائی ہے، جبکہ پالیسی مینجمنٹ یعنی میئر آدا کولاؤ کی انتظامی صلاحیتیں بارسلونا کا تیسرا سب سے زیادہ پریشان کن مسئلہ رہا۔ شہر میں ہاؤسنگ کے حاصل کرنے کے ضمن میں بھی مشکلات بڑھی ہیں اور اس کی ایوریج 7.6% تک پہنچ گئی ہے۔ مستقبل کو دیکھتے ہوئے بارسلونا کے رہائشی زیادہ پر امید ہیں اور 53.6% کا خیال ہے کہ صورتحال بہتر ہو جائے گی، تاہم 33.5% کا خیال ہے کہ یہ مزید خراب ہو جائے گی۔ بارسلونا میں پہلی بار بوفے 22 سے زائد آئٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور سواد، حبیب ولیج ریسٹورنٹ۔ فیملیز کے لیے پرسکون ماحول، کشادہ حال، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام۔ الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان۔ شیشہ اور پول ٹیبل کے شوقین کے لیے آئیڈیل جگہ۔ خوبصورت تراسا بارسلونا کے ساحل کے قریب سینٹرو کمرشیال لا بیا میں واقع۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا۔ پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کا یہ کرتبہ نمبر 100 بادالونا اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ اشتہار نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ انفینٹی فاؤنڈیشن اور ریئل اسٹیٹ گروپ فوٹو کاسا کی ایک ریسرچ کے مطابق پالتو جانور رکھنے والوں کو کرائے کے فلیٹ حاصل کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ریسرچ کے مطابق صرف 4% ریئل ہاؤسنگ پالتو جانور رکھنے والے خاندانوں کے لیے دستیاب ہیں، جو آبادی کا نصف کے قریب ہیں۔ بارسلونا سٹی کونسل کے پاس 1,80,000 رجسٹرڈ کتے ہیں۔ کاتالان شہر خرونا میں کرائے کے فلیٹوں اور مکانوں کی کل تعداد میں سے 4.29% پالتو جانوروں کو رکھنے کی اجازت دیتے ہیں، جبکہ تاراگونا میں 2.7% رہائشیوں میں پالتو جانوروں کو رکھا جا سکتا ہے۔ کاتالان وزارت داخلہ کے اعداد و شمار کے مطابق el Prat de Llobregat بارسلونا میٹروپولیٹن ایریا کی میونسپلٹیز میں پہلے نمبر پر ہے، جہاں 2022 کے تھرڈ کوارٹر میں کرائم میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا۔ کاتالان کیپٹل بارسلونا میں کرائم کی شرح 35.4% رہی، جبکہ el Prat میں کرائم کی شرح 54.1% اضافہ ہوا ہے۔ کرائم کی شرح میں چوریاں سب سے زیادہ نمایاں ہیں، جن میں 131.7% کا اضافہ ہوا ہے۔ el Prat de Llobregat جس کی آبادی 65,000 ہے، مگر اس علاقے میں گاڑیوں کی چوری بھی زیادہ ہے۔ گزشتہ سال 2021 میں گاڑیوں کی چوری کی 84 وارداتیں ہوئی۔ 2022 میں یہ وارداتیں بڑھ کر 140 ہو گئی ہیں، جو کہ 66.7% اضافے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ دوسری جانب el Prat de Llobregat میں جنسی زیادتیوں کے حملے میں بھی 50% اضافہ ہوا ہے اور لڑائی جھگڑے کے جرائم میں 44.4% اضافہ ہوا۔ علاقے میں منشیات کی سمگلنگ میں 58% کمی واقع ہوئی ہے اور لڑائی جھگڑے کے جرائم میں 44.4% کا اضافہ ہوا ہے۔ علاقے میں منشیات کی سمگلنگ میں 58% کمی واقع ہوئی ہے، جس کی 2021 میں 473 رپورٹس درج ہوئی تھی۔ موجودہ سال 2022 میں ڈرگز کے جرائم کی 199 رپورٹس درج ہوئی ہیں۔ گھروں میں ڈکیتیوں میں 11% کمی دیکھی گئی ہے۔
बार्सिलोना सिटी कॉरपोरेशन ने बार्सिलोना में दुकानों के लिए 3000 यूरो फी दुकान इमदाद का ऐलान किया है। ये ऐलान शहर की सतह पर दुकानों और कारोबारों को इस्तेहकाम देना है और एनर्जी की बचत करना है। इस इमदाद के लिए बार्सिलोना सिटी काउंसिल ने 2 मिलियन यानी 20 लाख यूरो मुख्तस किए हैं। इस इमदाद का ऐलान बार्सिलोना के डिप्टी मेयर जौमा कल्बोनी ने किया। इस इमदाद से 700 के लगभग दुकानों को फायदा पहुंचेगा जो अपनी दुकानों में ऑटोमेटिक दरवाजे, थर्मल इंसुलेशन सिस्टम, LED लाइटिंग, टेम्परेचर रेगुलेशन और कंट्रोल सिस्टम की तनसीब कराना है। इस इमदाद के लिए 9 से 26 जनवरी 2023 तक दरखास्त दी जा सकती है। इस इमदाद के लिए दरखास्तें अपने इलाकाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जरिए दी जा सकती हैं। 1 जनवरी 2023 से जिन अशिया खुर्दोनोश पर हुकूमती टैक्स को ख़त्म किया जा रहा है उनमें आटा और इससे बनने वाली अशिया, पान और रोटी, दूध और पनीर, अंडे, फल और सब्जियां शामिल हैं। जैतून और पास्ता पर भी 5% टैक्स यानी ईवा का इतलाक होगा। स्पेनिश हुकूमत के ऐलान करदा 200 यूरो वसूल करने के लिए दरखास्त देने की तारीख 15 फरवरी से 31 मार्च 2023 तक मुकर्रर की गई है। दरखास्त ऑनलाइन दी जा सकेगी और वही खानदान अप्लाई कर सकते हैं जिनकी सालाना आमदन 27,000 यूरो से कम है और इनकी जाती प्रॉपर्टी की कीमत भी 75,000 यूरो से ज़ायद ना हो। मेरठ की एक 20 साल लड़की जेंडर वायलेंस का शिकार हो गई जिसे उसकी वालदा के साबिक पार्टनर ने चाकू के वार करके हलाक कर दिया। पुलिस इस कत्ल के वाक़े की तहकीकात कर रही है। बार्सिलोना सेंटर में रोंदा सान पाउ पर एक पाकिस्तानी ज्वेलर खुरम शहजाद की दुकान में दिन दहाड़े डकैती की वारदात हो गई। वारदात में 3 डकैतों ने दुकान के पिछले हिस्से में मौजूद नौजवानों को बांधकर दुकान से तमाम जेवरात, कीमती घड़ियां और दीगर अशिया लूट ली। मुलजमान ने दुकान में घुसकर एक लाकर दिखाने को कहा। जब नौजवान दुकानदार ने लाकर दिखाने के लिए जेवरात के शोकेस को खोला तो मुलजमान ने पिस्तौल निकाल लिए और दुकान में मौजूद दोनों नौजवानों को दुकान के किसी हिस्से में ले गए और इंतहाई इत्मीनान से दुकान को लूटा और लूटा हुआ माल लेकर फरार हो गए। डकैतों का हमला इस कदर शदीद था कि दुकान में मौजूद नौजवानों को इमरजेंसी बटन दबाने का मौका ही ना मिला। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।